इंडियन एक्टर देव आनंद के बेटे सुनील आनंद का लंदन में निधन हो गया है। दोस्तों, आज हम जिस खबर पर बात करने वाले हैं वह बेहद दुखद होने के साथ साथ बहुत ही हैरान करने वाली भी है। बॉलीवुड के दिग्गज और सदाबहार अभिनेता देव आनंद के इकलौते बेटे सुनील आनंद का निधन हो गया है। यह खबर पूरे फिल्म जगत और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा लेकर आई है। लेकिन इस दुखद घटना में एक ऐसी बात भी छिपी है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह एक ऐसा इत्तेफाक है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी खबर में जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है और जो बात सबसे ज्यादा दिल को झकझोर रही है वह है उनकी मौत का तरीका और जगह। सुनील आनंद का निधन लंदन में हुआ है और उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना बताई जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इत्तेफाक क्या है। इत्तेफाक ये है कि उनके पिता यानी हम सबके चहेते सुपरस्टार देव आनंद साहब का निधन भी लंदन शहर में ही हुआ था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि देव साहब की मौत भी हार्ट अटैक की वजह से ही हुई थी। पिता और पुत्र दोनों ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस एक ही शहर में ली और दोनों की मौत का कारण भी बिल्कुल एक जैसा ही रहा। कहा तो यह भी जा रहा है कि शायद यह वही अस्पताल या उसी तरह का मेडिकल हालात थे जिन हालातों से देव साहब गुजरे थे। यह एक ऐसा अजीबोगरीब और दर्दनाक संयोग है जिसे कोई भी आसानी से हजम नहीं कर पा रहा है। अक्सर फिल्मों में हम ऐसे इत्तेफाक देखते हैं जहां एक पीढ़ी की कहानी दूसरी पीढ़ी से हूबहू मिल जाती है, लेकिन जब असल जिंदगी में ऐसा होता है तो यह बहुत ही डरावना और सोचने पर मजबूर करने वाला होता है। एक पिता जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया, जब वह दुनिया से गया तो लंदन शहर में था और अब दशकों बाद उनका बेटा भी उसी शहर में उसी बीमारी से लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया। इस वक्त सुनील आनंद का पूरा परिवार गहरे सदमे में है। देव आनंद की भतीजी और सुनील आनंद की कजिन बहन जीना नारंग ने परिवार की तरफ से इस दुखद खबर की पुष्टि की है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि यह उनके पूरे परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल और दुख की घड़ी है। सुनील के अचानक चले जाने से परिवार में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे कभी नहीं भरा जा सकता। उन्होंने सभी से यह अपील भी की है कि इस दुख की घड़ी में उनके परिवार की निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान किया जाए। देव आनंद की बेटी और सुनील की बहन देविना आनंद को जैसे ही यह खबर मिली वह तुरंत लंदन के लिए रवाना हो गईं। आप एक बहन की मानसिक स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जिसने पहले अपने पिता को उसी शहर में खोया था और अब अपने इकलौते भाई को भी उसी शहर में हमेशा के लिए खो दिया है। यह एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। देविना अब लंदन पहुंच चुकी हैं और वहां की सारी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर रही हैं। परिवार के लोग इस वक्त बात करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं हैं और यह पूरी तरह से समझा भी जा सकता है। अपनों को खोने का दुख दुनिया का सबसे बड़ा दुख होता है और जब मौत इस तरह से अचानक और बिना किसी दस्तक के आती है तो यह सदमा और भी गहरा हो जाता है। अब हम थोड़ी बात सुनील आनंद की जिंदगी के बारे में करते हैं। किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़े सुपरस्टार का बेटा होना जितना आसान लगता है, असल में वह उतना ही मुश्किल होता है। जब आप एक ऐसे पिता के बेटे होते हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसके करोड़ों दीवाने हैं, तो आपके कंधों पर उम्मीदों का एक बहुत भारी बोझ आ जाता है। सुनील आनंद के साथ भी हमेशा यही हुआ। वह देव आनंद और कल्पना कार्तिक के बेटे थे। उनके खून में ही सिनेमा था। बचपन से ही उन्होंने अपने घर में सितारों का जमावड़ा देखा था, लेकिन जब उन्होंने खुद एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा तो उनके लिए चीजें वैसी नहीं रहीं जैसी उनके पिता के लिए थीं। लोगों ने हमेशा उन्हें उनके पिता के चश्मे से देखा। हर कोई चाहता था कि वह बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखें, उनकी तरह बोलें और उनकी तरह ही पर्दे पर जादू बिखेरें। मैं अपने भगवान की सौगंध खाता हूँ कि मैं उस औरत को छोड़ दूंगा जो अपने आप को मेरी माँ कहती है। लेकिन हर इंसान अलग होता है। सुनील आनंद की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी थी। उन्होंने अपने पिता के निर्देशन में बनी फिल्म आनंद और आनंद से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी। इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा थी
क्योंकि यह देव आनंद के बेटे की लॉन्चिंग फिल्म थी। लेकिन फिल्म जगत की चमक दमक के पीछे एक कड़वा सच भी होता है। यहाँ सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। सुनील ने इसके बाद कार थीफ, मैं तेरे लिए और मास्टर जैसी कुछ और फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कैमरे के सामने उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की जद्दोजहद की, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वो स्टारडम या वो मुकाम हासिल नहीं हो पाया जो उनके पिता ने हासिल किया था। और शायद यही वजह थी कि उन्होंने एक समय के बाद खुद को एक्टिंग की दुनिया से थोड़ा दूर कर लिया। ये फैसला लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, खासकर तब जब आप एक ऐसे परिवार से आते हो जिसका नाम ही सिनेमा का पर्याय हो। जब सुनील आनंद को यह लगने लगा कि शायद एक्टिंग की दुनिया उनके लिए नहीं बनी है, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पिता की विरासत को संभालने का फैसला किया। देव आनंद साहब ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक बहुत ही मशहूर प्रोडक्शन हाउस बनाया था, जिसका नाम था नवकेतन फिल्म्स। ये वो प्रोडक्शन हाउस है जिसने सिनेमा को कई बेहतरीन और शानदार फिल्में दी हैं। पिता के जाने के बाद इस पूरे प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी सुनील आनंद के कंधों पर आ गई थी। वह पर्दे के सामने से हटकर पर्दे के पीछे चले गए। उन्होंने एक बिजनेसमैन और एक निर्माता के तौर पर काम करना शुरू किया। वह नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले होने वाले सारे कामकाज को देखते थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ साल पूरी तरह से अपने पिता की इस विरासत को जिंदा रखने में लगा दिए। वह बहुत ही खामोशी से अपना काम करते थे। सुनील आनंद की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह लाइमलाइट और मीडिया से बहुत दूर रहना पसंद करते थे। आज के समय में जहां लोग छोटी छोटी बातों के लिए कैमरों के सामने आ जाते हैं, वहीं सुनील आनंद एक बहुत ही प्राइवेट इंसान थे। वह अपनी निजी जिंदगी को दुनिया की नजरों से बचा कर रखते थे। उन्होंने कभी भी अपने पिता के नाम का गलत फायदा नहीं उठाया और न ही कभी बेवजह की कंट्रोवर्सी में पड़े। वह बस अपना काम करते थे और एक शांत जीवन जीते थे। सुनील आनंद की निजी जिंदगी के बारे में एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। वह जीवन भर अविवाहित रहे। उनका पूरा जीवन उनके परिवार, उनके काम और उनके पिता की विरासत के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। जब इंसान अकेला रहता है तो उसका अपने काम और अपने परिवार के प्रति झुकाव और भी ज्यादा हो जाता है। सुनील के लिए उनका प्रोडक्शन हाउस ही उनका परिवार बन गया था। उन्होंने अपना सारा समय और अपनी सारी ऊर्जा नवकेतन फिल्म्स को आगे बढ़ाने और उससे जुड़े कामों को सहेजने में लगा दी। उनका यह सादा और खामोश जीवन कई लोगों के लिए एक मिसाल भी है। उन्होंने दिखाया कि बिना किसी शोर शराबे के भी एक जिम्मेदार बेटा बनकर अपने परिवार की विरासत को संभाला जा सकता है। उनकी बहन देवीना के साथ उनका बहुत ही गहरा और मजबूत रिश्ता था। दोनों भाई बहन एक दूसरे का बहुत बड़ा सहारा थे। पिता के जाने के बाद सुनील ने ही एक तरह से परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी निभाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब उनके भी चले जाने से देवीना बिल्कुल अकेली पड़ गई है। जब भी हम ऐसी खबरें सुनते हैं तो जिंदगी की अनिश्चितता को लेकर मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। इंसान जीवन भर भाग दौड़ करता है, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है, अपने परिवार के लिए अनगिनत सपने देखता है। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब सब कुछ अचानक से खत्म हो जाता है। हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो आजकल किसी भी उम्र में और किसी भी वक्त इंसान को अपना शिकार बना लेती है। सुनील आनंद जी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका यह लंदन का सफर आखिरी साबित होगा। नियति का खेल देखिए, जिस लंदन शहर में कभी उनके पिता देव आनंद साहब ने अपनी आखिरी सांस ली थी, उसी शहर ने अब बेटे को भी हमेशा के लिए अपने आगोश में सुला लिया। यह अजीब और दर्दनाक इत्तेफाक फिल्म जगत को हमेशा याद रहेगा। अब जब भी देव साहब का जिक्र होगा तो सुनील आनंद का यह दुखद अंत भी लोगों के दिलों में एक गहरा दर्द जरूर छोड़ जाएगा। सुनील आनंद जी का निधन उनके शांत स्वभाव की तरह ही बिना किसी शोर शराबे के हुआ। जो लोग देव आनंद साहब के परिवार से जुड़ाव रखते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ा झटका है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन्हें एक बेहद नेक और शरीफ इंसान के रूप में याद कर रहे हैं, जिनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं रहा। इतने बड़े सुपरस्टार के साए में अपनी अलग पहचान बनाना आसान नहीं होता। फिर भी उन्होंने पर्दे पर और पर्दे के पीछे पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिशें की।
भले ही वो अपने पिता जैसा स्टारडम नहीं पा सके, लेकिन एक अच्छे बेटे और सच्चे इंसान के तौर पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। उनका जाना देव साहब की यादों के एक हिस्से का खामोश अंत है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी बहुत छोटी और अनिश्चित है, इसलिए अपनों के साथ हर पल को प्यार और सच्चाई से जिएं। यह खबर हम सबके लिए एक सबक है कि पैसा और शोहरत सब यहीं रह जाता है, अंत में सिर्फ हमारे कर्म साथ जाते हैं। सुनील जी का सफर अब पूरा हो चुका है और वो इस दुनिया की हर उम्मीद और परख से पूरी तरह आजाद है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह पेशकश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।